તો અત્યારે હાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે 14 ઓક્ટોબરે અમદાવાદમાં રમાનાર વિશ્વ કપના મુકાબલા પહેલા વિવાદ છંછેડાયો છે। પાકિસ્તાની ખેલાડીઓના અમદાવાદની હોટલમાં સ્વાગતને લઈ અને સ્વામી ચક્રપાણીએ શહીદોનું અપમાન ગણાવ્યું। સંત મહાસભાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ સ્વામી ચક્રપાણીએ કહ્યું કે એક તરફ પાકિસ્તાન બોર્ડર પર દેશના જવાબનો પાકિસ્તાન પ્રેરિત આતંકવાદ સામે શહીદ થાય છે અને બીજી તરફ પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓનું આપણે બહેન દીકરીઓને નૃત્ય કરાવી અને સ્વાગત કરીએ છીએ। પાકિસ્તાની ખેલાડીઓના તામઝામથી સ્વાગત મુદ્દે સ્વામી ચક્રપાણીએ બીસીસીઆઈને આડે हाथ लीधु हतुं। कह્યું કે તમારા અંતર થોડું પણ રાષ્ટ્રીય સન્માન હોય તો પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દો। જો તમારી અંદર થોડું ઘણું પણ રાષ્ટ્રીય સન્માન બાકી હોય તો આપે આપના પદ પરથી રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ। बीसीसीआई द्वारा जिस प्रकार से अहमदाबाद के गुजरात में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्वागत में हमारी भारतीय बेटी बहनों के नृत्य करवा रहा है और फूल माला और गुब्बारों की बौछार कर रहा है उन स्वागत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, क्रिकेट के खिलाड़ियों की, यह निश्चित रूप से हमारे सीमा पे शहीद हुए तमाम सैनिकों का एक बहुत बड़ा अपमान है। तो खास करीने જ્યારે અમદાવાદમાં ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાવાની છે અને જે રીતે પાકિસ્તાનની ટીમનું સ્વાગત થયું છે ત્યારે તેનો વિરોધ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। મેચ પહેલા જ અત્યારે હાલ વિરોધ શરૂ થઈ ગયો છે। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 14 ઓક્ટોબરે અમદાવાદમાં રમાનારા વિશ્વકપ મુકાબલા પહેલા જ વિવાદ જે છે તે છંછેડાઈ ગયો છે। ટીમ અમદાવાદ પહોંચી ચૂકી છે પાકિસ્તાનની અને ત્યારે નૃત્ય કરી અને પાકિસ્તાનની ટીમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યારે તે જ સંદર્ભે સ્વામી ચક્રપાણીએ આ બાબતનો વિરોધ કર્યો છે અને તેમણે આ રીતે જે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોનું તો સાથે તેઓએ એમ પણ કહ્યું છે કે શહીદોનું આ અપમાન છે। સંત મહાસભાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ સ્વામી ચક્રપાણીએ આ સિવાય કહ્યું હતું કે એક તરફ પાકિસ્તાન બોર્ડર પર દેશના જવાનો પાકિસ્તાન પ્રેરિત આતંકવાદ સામે શહીદ થઈ રહ્યા છે અને બીજી તરફ પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓનું આપણે બહેન દીકરીઓને નૃત્ય કરાવીને સ્વાગત કરીએ છીએ। તો આ સંદર્ભે અત્યારે હાલ વધુ ચર્ચા માટે આપણી સાથે સંત महासभाના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ स्वामी चक्रपाणी જોડાઈ ગયા છે। स्वामी जी, आपका स्वागत है जीएसटीवी न्यूज में। स्वामी जी, आपका स्वागत है जीएसटीवी न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अभी जो विवाद देखने को मिल रहा है, अभी जो आपने विरोध किया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने तो विरोध किया ही है, इससे बड़ा निंदनीय क्या होगा, देश के लिए शर्मनाक क्या होगा, सैनिकों के लिए कितनी बड़ी अपमान है कि जो हमारे सीमा पे सैनिकों को पाकिस्तान और वो आतंकी भेज करके और बाकी मार रहा है। उस पाकिस्तानी क्रिकेटर के स्वागत में हम अपने देश की बेटी बहनों को नचा रहे हैं और उस पे फूल बरसा रहे, कितनी दुर्भाग्य की बात है। जी स्वामी जी, लेकिन हमारे देश की एक परंपरा है कि जो भी मेहमान आता है हम उसका स्वागत करते हैं, तो इस बात को आप कैसे देख रहे हो? नहीं, मेहमानों को तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो मेहमान नहीं है जो हमारे सैनिकों को मार रहा है। ये बताओ कि क्या सीमा पे सैनिक जो है उन्हीं पाकिस्तान के लिए क्या सीमा पे सैनिक ही दुश्मन है? क्या सैनिकों के ही दुश्मन पाकिस्तान है और भारतवासियों का कोई महत्व नहीं है? क्या उनका दायित्व तो नहीं है कि हम कम से कम अगर जो मान लीजिए खेलने भी आया तो हम ये क्या मतलब बनता? पहली बात की खेलने की सरकार को परमिशन ही नहीं देना चाहिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, लेकिन अगर आ गया तो इस प्रकार से भद्दे तरीके से स्वागत करना, हमारी देश की बेटी बहनों के को नचाना उनके सामने कितनी लज्जाजनक है। ये तो हमारे सैनिकों जो शहादत हुए उनका अपमान है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकती है? ये तो बीसीसीआई को सोचना चाहिए था। इतना शर्मनाक हरकत किया बीसीसीआई ने और इन्होंने सैनिकों का अपमान किया, शहादत का अपमान किया है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आज देश शर्मसार महसूस कर रहा है अपने आप को। स्वामी जी, पर अभी हम देख रहे हैं कि बीसीसीआई ने तो चुप्पी रखी है, इस बात पे बीसीसीआई का कोई निवेदन नहीं है। क्या लगता है, तो फिर दोहरा रवैया अपना रही है बीसीसीआई? देखिए, इनको दो बातें, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि अगर जो इनको अपने देश के आत्मसम्मान और स्वाभिमान थोड़ा भी इनके अंदर है, राष्ट्रीय स्वाभिमान, तो तत्काल ऐसे बीसीसीआई के जो पदाधिकारी है, जिन लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों के सामने बेटी बहनों को नचवाया, उनको इस तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आप देखो इजराइल से सीखे, जो दुश्मन देश है वो दुश्मन है, उसके साथ आप इस तरह की चीजें, आप इस तरह का वो कर रहे हो, अपने आप को घुटने टेक रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा स्वामी ये मानना है, जी आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जब टीम हैदराबाद पहुंची थी तब तो कोई विरोध नहीं हुआ, तो अभी ये भी एक दोहरा रवैया हम गिन सकते हैं? नहीं, हैदराबाद गई तो भी अब आप देखिए कि हैदराबाद में जाकर किस प्रकार वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे हैदराबाद में। और वहाँ पे तो और ज्यादा जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, फावड़े बैठा करके ऐसे लग रहा है कि उनके कौन मेहमान आए हैं। तो ये बड़ा देश का ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है। कम से कम ऐसे जो लोग पाकिस्तान क्रिकेटरों का स्वागत कर रहे हैं, उनको इजराइल से सीख लेना चाहिए। इजराइल से कम से कम उसके, आप देखो कि किस प्रकार से उनपे हमला हुआ, उसने पूरी उसकी जगह साफ करने की गजा और समाज को समाप्त करने का। अगर हम उससे नहीं सीख लेंगे, आने वाले कल में पाकिस्तानी आतंकी या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और वो हमें किसी भी तरीके से हमारा बर्बादी चाहता है। आप बताओ, हैदराबाद में आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है। यहाँ जी स्वामी जी अभी विवाद तो छिड़ चुका है, अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? जी, हमारा स्टैंड है, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पत्र भेज रहा हूँ और मांग कर रहा हूँ कि बीसीसीआई के ऐसे पदाधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जिन लोगों ने इस तरह से शर्मनाक हरकत किया है, भारतीय बेटी बहनों को नचवाया है उनके सामने, उनके स्वागत में। इस तरह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश का अपमान किया है जिन लोगों ने किया है, जिन बीसीसीआई के लोगों ने इस तरह की हरकत किया है। આભાર સ્વામીજી GSTV के साथ जुड़ने के लिए। तो અત્યારે હાલ આપણી સાથે સંત મહાસભાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ સ્વામી ચક્રપાણી જોડાઈ ગયા હતા અને તેઓએ સખ્ત વિરોધ કર્યો છે, જે રીતે પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓનું અમદાવાદમાં હોટલમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે અને તેની સામે તેમણે અહીંયા સખત રીતે વિરોધ નોંધાવ્યો।